माइक्रोसॉफ्ट में भी कोई आज एआई का कोई बॉट बना रहा है। एआई के आने से कोडर्स के जॉब क्यों नहीं चले जाएंगे? फीचर बनाना, कोड में मिलियंस ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देखनी है, कैसे मुझे डेटा स्टोरेज भी देखना है, और ये सब एक पॉइंट के बाद एआई को ह्यूमन डिसीजन चाहिए ही होगा। दुनिया का हर कोडर चैट जीपीटी भी यूज कर रहा है। भारत से एआई की कंपनीज कैसे निकल सकते हैं? 10 साल पहले गूगल को बेताज बादशाह माना जाता था एआई का, क्योंकि वो ऑटो कंप्लीट कर देता था। जैसे इलॉन मस्क पहली बार आए और उन्होंने बोला यार गूगल के अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा। आपकी फोन की 90% एप्स एआई यूज कर रही होंगी। 8 करोड़ रुपए की सैलरीज दिखेंगी फॉर 5-6 ईयर ओल्ड या 10 ईयर एक्सपीरियंस पीपल, विच इज क्रेजी। पर मंथ कितना? आप 1 करोड़ रुपए अगर किसी को पर मंथ मिल रहा है, ये दुनिया के लिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम में और हाई क्वालिटी में भी सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। कहते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। और वीकनेस ये है कि वहीं यूथ पॉपुलेशन के पास स्किल्स ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। पर मैं मानता हूँ कि अगर स्किल्स हर किसी को सिखा दिए तो फिर हम ये दोनों गेम्स खेल सकते हैं। ये जो क्रेजी ग्रोथ मिल सकती है किसी कोडर के करियर में, इज इट ऑलवेज एन आउटकम ऑफ एडिशनल स्किल्स? मतलब कोडिंग के अलावा पीपल मैनेजमेंट, कोडिंग के अलावा पता नहीं जुगाड़। आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये भी समझना चाहिए कि पहले तो आप एक फिर या प्रोडक्ट पे काम करते हो कि यार ठीक है मैंने चेकआउट सिस्टम बना दिया, बट फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको 5 आर्किटेक्चर मतलब 5 एलिमेंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट के फोर फ्रंट पे हो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में भी कोई आज एआई का कोई बॉट बना रहा है तो आपको यूज़र की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे सोचेगा, वो बटन दबाएगा या नहीं दबाएगा। क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर में लोग प्रोडक्ट या टेक वाले बोलेंगे कि यार वो तेरा बटन दबा क्यों नहीं रहा, बट इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव हाउ अ यूजर बिहेव्स, राइट? तो यूजर एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने खुद का कुछ कर रखा हो ना, आपने कभी भी अपना कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट कर रखा हो या फिर कुछ बिजनेस बनाने का ट्राई किया हो, तो यूजर एम्पैथी आपको बहुत तेजी से आ जाती है। क्योंकि जब वो चमाटे बढ़ते हैं ना यूजर के, वही बिगेस्ट लर्निंग लाता है। एआई के आने से कोडर्स के जॉब क्यों नहीं चले जाएंगे? ये एक असम्पशन है बहुत लोगों की कि एक पॉइंट के बाद शायद चैट जीपीटी आपके कोड्स लिख दे, पर एक्चुअल लॉजिक क्या है? तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो कुछ होता है, अगेन जैसे हमने बात किया फीचर बनाना, पर कोड में मिलियंस ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं कि कैसे मुझे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देखनी है, कैसे मुझे डेटा स्टोरेज भी देखना है, और ये सब। तो देयर आर मिलियंस ऑफ मूविंग पार्ट्स विच ऑल्सो डिपेंड ऑन आपका विजन क्या है प्रोडक्ट के लिए, है ना? तो जैसे ही प्रोडक्ट बड़ा बनता जाता है ना, तो कॉम्प्लिकेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। जैसे हम भी कोई बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। तो अभी ये एक्सपेक्टेड है कि एक पॉइंट के बाद एआई को ह्यूमन डिसीजन चाहिए ही होगा। और दूसरा ये भी है कि एआई फुल प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां करते रहता है। मॉनिटरिंग तो चाहिए ही होगी। तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एआई कंप्लीटली सॉफ्टवेयर में रिप्लेस कर सकता है? नॉट फॉर अनदर 5-10 ईयर्स, इवन फॉर एंट्री लेवल बहुत मुश्किल है। बट इट विल टेक अप 50%, 60%, 70% ऑफ योर जॉब। तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आप डबल आउटपुट अपना कर पाओगे, पर वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है जो आप कर सकते हो। बट आपको अभी कंप्लीटली रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है अगले 5 साल। कोडर की स्पीड बढ़ जाती है, कोडर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 2024 में मोस्टली दुनिया का हर कोडर चैट जीपीटी भी यूज कर रहा है अपने कोड को लिखने के लिए। ओके। हाँ, चैट जीपीटी का एक भाई यूज कर रहा है दूसरा प्रोडक्ट में, मतलब नाम है गिटहब कोपायलट करके कुछ होता है। तो गिटहब लोग सबसे ज़्यादा फेमस टूल है, तो वो यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है। चैट जीपीटी पे आपको जाना पड़ता है, गिटहब आप जब कोड लिख रहे हो वहीं से अपने आप ही बताते रहता है भाई ये सही है, ये गलत है। तो कोपायलट्स बिना आपका विंडो चेंज करे या कुछ खुद से ही बताते रहते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड है एसेंशियली। मैंने एक्चुअली ओरिजिनली आपसे ये पूछा था कि भारत से एआई की कंपनीज कैसे निकल सकते हैं, पर आई थिंक उसके पहले ये जो आपने कहा कि ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जो टॉप के टेक कंपनीज है वहाँ की, वो एक लैंडस्केप ड्रॉ आउट कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन सबसे आगे है रेस में, और क्या वो सारे एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं या हर कोई अलग अलग चीज़ों को टैकल कर रहा है। तो आई थिंक
मल्टीपल डेकेड्स की सबसे बड़ी लड़ाई आज के डेट में एआई की चल रही है। तो 10 साल पहले गूगल को बेताज बादशाह माना जाता था एआई का, क्योंकि वो ऑटो कंप्लीट कर देता था, जैसे वॉइस ले लेता था, ये सब ले लेता था, बस उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से। और सबको लगता था कि कोई टच भी नहीं कर सकता गूगल को। एक बहुत अप एंड कमिंग स्टार्टअप आया था जिसका नाम था डीप माइंड, जिसने इवेंचुअली गो में ह्यूमंस को हराया, जो चेस से भी एक बहुत बड़ा गेम माना जाता है। तो वो आया, पर उसको भी फिर गूगल ने खरीद लिया। तो उसके बाद सबको लगने लगा कि यार गूगल तो अनबीटेबल है। तब इलॉन मस्क पहली बार आए और उन्होंने बोला यार गूगल के अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेकर ओपन एआई बनाया 2016-17 में। वो गूगल के अगेंस्ट आया था। तो 2-3 साल में क्या हुआ कि ओपन एआई और इलॉन मस्क की भी बहुत लड़ाई हो गई। तो इलॉन मस्क ने बोला यार ओपन एआई पूरा मैं हैंडल करूंगा। बाकी को फाउंडर्स ने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो इलॉन मस्क छोड़ के चले गए, उनकी फंडिंग बंद हो गई। तो ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। तो आज की डेट में गूगल बहुत स्ट्रांग है, माइक्रोसॉफ्ट थ्रू ओपन एआई बहुत स्ट्रांग है। सबको पता है प्राइस बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? जैसे आपने देखा सॉफ्टवेयर हमारी जिंदगी में हर जगह घुसा, हमारे फ़ोन में घुसा, आजकल बुक्स भी लोग किंडल पे पढ़ते हैं, गाड़ियों में घुस रहा है, वैसे एआई भी हर जगह घुसेगा। आज की डेट में आई एम श्योर लोगों की रिप्स भी ऑफन थ्रू दीज डेटिंग एप्स एआई डिटरमाइन करते हैं कि आप किसको डेट करोगे, किसको नहीं करोगे। आपकी फ़ोन की 90% ऐप्स एआई यूज़ कर रही होंगी 3-4 साल में। आप जहाँ जा रहे होगे, जहाँ खा रहे होगे, जहाँ पी रहे होगे, सब कुछ एआई आपके लिए कर रहा होगा। बिजनेसेस के लिए भी एआई बहुत ज़रूरी है। जैसे एक ज़माने में कंप्यूटर्स बनने से पहले, होम पीसीज बनने से पहले एक अपकमिंग वॉर की तैयारियां हो रही थी स्टीव जॉब्स के दिमाग में, बिल गेट्स के दिमाग में। तो दिस इज फेज 2 ऑफ दैट टेक रेवोल्यूशन। एब्सोल्युटली, हाँ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतना पैसा पोर हो रहा है, तो यूएस में तो सैलरीज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज आप ओपन एआई के करियर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 500K की, $1 million की, मतलब 8 करोड़ रुपए की सैलरीज दिखेंगी फॉर 5-6 year old या 10 year एक्सपीरियंस पीपल, विच इज़ क्रेजी। पर मंथ कितना? आप 1 करोड़ रुपए अगर किसी को पर मंथ मिल रहा है, या मतलब इस तक जाती हैं, नॉट फॉर फ्रेशर्स, 5-7 साल 10-15 साल के लोगों की हाईएस्ट टेक सैलरीज है वो। हाँ, एआई सैलरीज राइट नाउ इन यूएस आर फॉर एडवांस्ड रिसर्चर्स हाईएस्ट टेक सैलरीज एवर। और ये सारे बिग टेक कंपनीज एक दूसरे के साथ जंग में पड़े हैं बहुत अग्रेसिवली। यस ओके, या एंड अब अगले 5-10 साल में क्या होगा, जॉब्स धीरे धीरे इंडिया भी आनी शुरू होंगी, जैसे चीज़ें वहाँ ऑटोमेट होंगी जी। और होपफुली भी कुछ तो आने ही लगी हैं ऑलरेडी। ये सैलरीज इतनी स्केल पे नहीं, धीरे धीरे इंडिया में भी आना शुरू हो। हमें क्लाउड सिस्टम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, और अदर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ भी, राइट, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, कार, फ़ोन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाते हो तो आपकी नो हाउ भी चली जाती है। अगर 5 या 10 साल बनाने का कोई चॉइस भी मिले, जैसे यूएस में क्या हुआ था कि कार मैन्युफैक्चरिंग सारी बाहर चली गई थी जी। तो वो लोग कार बनाना ही भूल गए थे। टेस्ला वाज कंपनी दैट स्टार्टेड बिल्डिंग इन यूएस। पर फिर क्या हुआ कि जब कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार सारी इलेक्ट्रिक बनानी है तो वो नो हाउ उनको बनाने की है ही नहीं, वो तो सारी चाइना जापान में ली गई हैं। तो दैट्स व्हाई चाइनीज आर एट द फोरफ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन, बिकॉज दे वर मेड इट देमसेल्व्स। सो दैट्स व्हाई फॉर आवर फ्यूचर वी शुड बिल्ड थिंग्स आवरसेल्व्स। सेड दैट आईटी इज अगेन आवर ऑफेंस, वहां हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, तो भाई वो ऑफेंस को हम क्यों छोड़ें, राइट? दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में और हाई क्वालिटी में भी सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। अगेन जैसे हमने बात की, जितना मिडल ईस्ट तेल बेचता है उतना हम सॉफ्टवेयर बेच लेते हैं, तो उस कैपेबिलिटी को हम क्यों जाने दें? तो आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ इज एन आंसर। बेसिकली कहते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, और वीकनेस ये है कि वहीं यूथ पॉपुलेशन के पास स्किल्स ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। पर मैं मानता हूँ कि अगर स्किल्स हर किसी को सिखा दिए तो फिर हम ये दोनों गेम्स खेल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की गेम भी और आईटी सर्विसेज की गेम भी। ये एक थोड़ा बेस्ट केस सिनेरियो है कि यशस्वी, शुभमन, तक वर्मा सारों ने सेंचुरी मार दी। बिल्कुल। 2030 में अपने पास 100 करोड़ लोग होंगे वर्किंग पॉपुलेशन में एंड ग्रोइंग। चाइना के पास 80 करोड़ होंगे एंड श्रिंकिंग। यूएस के पास सिर्फ 20 करोड़ होंगे एंड श्रिंकिंग। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, हम 5 कंट्रीज का काम कर सकते हैं जी। पर इट्स अ टिकिंग क्लॉक। टिक-टॉक 20 या 30 साल में अगर उसे लेवरेज नहीं किया तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा
डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा, क्योंकि वील हैव सो मेनी ओल्ड पीपल एंड हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड द इकोनॉमी हैजंट फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे। मतलब ये जो एक सपना है ना कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, एक्चुअली उसकी विंडो सिर्फ 20 साल की है। बिल्कुल। अगर अगले 20 ओवर में बहुत ज्यादा रन्स नहीं स्कोर किए तो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन। और जीतता जिताया मैच आप हार गए, राइट? क्योंकि हम पहले, जैसे आपने बोला, हम पहले भी सुपर पावर थे। 500,000 साल पहले एनीवेज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू 25-30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। उस रेट से हम चलते तो हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे आज की डेट में। हैव टू, मतलब छक्के पे छक्का हमें मारना ही पड़ेगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आईटी हो, चाहे कुछ भी हो, वी हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। एंड द विनिंग फैक्टर, ऑल लूजिंग फैक्टर्स, अपस्किलिंग। मतलब जितना एक्चुअली भारतीय यूथ ने सीखा, उतना ही ज्यादा भारत को फायदा मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली। ओके।